काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए अमलेश पटेल के साथ जुड़े रहे। वाराणसी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिले बीएचयू के कार्यवाहक कुलपति। प्रतिनिधिमंडल व्यक्त किया रोष। लोकतंत्र व संविधान बचाने का संघर्ष जारी रहेगा। 20 जनवरी को बैठक कर लेंगे बड़े आंदोलन का फैसला। बीएचयू में मनुस्मृति प्रकरण में छात्र छात्राओं की रिहाई के बाद फर्जी मुकदमों की वापसी और बीएचयू प्रशासन व यूपी पुलिस के दमनात्मक रवैये के सवाल पर जारी आंदोलन अभियान के तहत आज 16 जनवरी को एक राजनीतिक नागरिक छात्र प्रतिनिधिमंडल सभी छात्र छात्राओं पर लादे गए फर्जी मुकदमे और बीएचयू प्रशासन की किसी भी छात्र प्रदर्शन पर दमनात्मक कार्यवाहियों को लेकर बीएचयू रेक्टर कार्यवाहक कुलपति से वार्ता करने सेंट्रल ऑफिस पहुंचे। पूर्व सूचना देने के बावजूद जब प्रतिनिधिमंडल सेंट्रल ऑफिस पहुंचा तो गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोक लिया गया और रेक्टर से मिलने को मना कर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन की तानाशाही की हद हो चुकी है। पिछले दिनों जब पुलिस आयुक्त से मिलने प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तो वहां भी 3 घंटे इंतजार के बाद भी पुलिस आयुक्त नहीं मिले, इसलिए वहां अपने मांग पत्र को ऑफिस के दीवार पर चस्पा कर दिया गया था। वैसा ही रुख रवैया बीएचयू प्रशासन का भी है। रेक्टर से मिलने की पूर्व में सूचना देने के बावजूद मिलने नहीं दिया गया। आखिर प्रशासन को मिलने में क्या दिक्कत आ रही? उसका तो काम ही है कि जनता की बात को सुने। हर जगह पद पर बैठे लोग लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। अपने पद को सत्ता की खुशामद में लगा दिया गया है। ऊपर से आ रहे आदेश का सिर्फ पालन किया जा रहा है। छात्र अधिष्ठाता को ज्ञापन सौंपते हुए प्रतिनिधिमंडल ने ये कहा कि हम हतोत्साहित नहीं होने वाले हैं। आगे सत्ता के इस तानाशाही के खिलाफ हम बड़े आंदोलन की ओर रुख करेंगे। जल्द ही हम सड़कों पर उतरने के लिए कमर कस चुके हैं और आगामी 20 जनवरी बैठक में आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में राघवेंद्र चौबे महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी राजेश्वर पटेल जिला अध्यक्ष, कांग्रेस संजीव सिंह प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी मनीष शर्मा कम्युनिस्ट फ्रंट, राजेंद्र चौधरी समाजवादी जन परिषद, एसपी राय, भगत सिंह अम्बेडकर विचार मंच, डॉक्टर निराला, PS4, रामजन्म स्वराज अभियान, प्रवाल सिंह, पीयूसीएल, सिद्धार्थ केसरी, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव, अंजनी समाजवादी पार्टी, विनय नागरिक समाज, मुकुल व ज्ञान प्रकाश दिशा छात्र संगठन, संदीप और आदर्श भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा, अनुपम, रामदुलार सिंह भाकपा माले, रोशन ऐसा, राहुल लकी एवं आयुष समाजवादी छात्र सभा आदि शामिल रहे। अमलेश पटेल की रिपोर्ट, वाराणसी। तो कैसे हम लोग उम्मीद करें कि वो बात करें? जब आपसे मोबाइल पर बात नहीं हो रही है, उम्मीद करिए आप ऐसी बात नहीं। मेरी उम्मीद, इतने बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हम हैं, लेकिन आप जो है आप डीन ऑफ स्टूडेंट है ना, लेकिन आपसे वो फोन पर बात नहीं हो पा रही है। अरे भाई तो आप देखिए, आपका ज्ञापन कहाँ है? आप बोल रहे हैं कि दिया है हमारे। अरे उनको ज्ञापन नहीं दिया गया। उनको क्या बोल रहे? नहीं, आप बात नहीं, आप मिलने के लिए समय मांगा गया था, समय मांगा गया था, सूचना दी गई थी उनको, संवाद करने थे, इसलिए माने लोग हमसे बात कर रहे हैं। अभी आप इतनी ज्यादा ये ज्यादा नंबर है, सब लोग इधर सामने पढ़ दीजिए। और कुलपति सेवा में कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश। विषय छात्रों के अभिव्यक्ति अधिकार सुरक्षा और विश्वविद्यालय प्रशासन की निष्क्रियता। महोदय आपसे निवेदन है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के बगिया में पिछले कई महीनों से छात्रों ने जब भी कैंपस समाज और देश हित में बात उठाया तो विश्वविद्यालय उनके साथ खड़ा नहीं दिखा, जिसे लेकर वाराणसी के नागरिक समाज, राजनैतिक व सामाजिक प्रतिनिधि आपका ध्यान आकृष्ट कराने आए हैं। पिछले दिनों जब IIT की छात्रा के गैंगरेप को लेकर जिन छात्रों ने बात उठाई, उनके खिलाफ विश्वविद्यालय ने निष्कासन की कार्रवाई किया, जबकि उस घटना में पकड़े गए अभियुक्त सत्ताधारी दल के पदाधिकारी थे। संसद में पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का संविधान निर्माता, महान विद्वान, महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर जिस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया था, पूरे देश के सभ्य समाज ने निंदा किया। उसे लेकर BHU NSY इकाई के छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय परिसर में विरोध किया तो उन पर स्थानीय पुलिस के द्वारा जबरन गलत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके बाद 25 दिसंबर 2024 को BHU भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्र छात्राओं ने मनुस्मृति, जो एक प्राचीन कानून संहिता है, जो संविधान, भारत के संविधान से कहीं श्रेष्ठ नहीं है,
बल्कि जिसमें मनुष्यों के प्रति अन्याय और असमानता के विचार हैं, जिसके विरोध में छात्राओं ने विचार गोष्ठी रखी थी। पुनः स्थानीय पुलिस द्वारा फर्जी आपराधिक मुकदमा बनाकर 13 छात्र छात्राओं को जेल भेज दिया गया, जबकि इतिहास में उसी दिन अर्थात 25 दिसंबर 1927 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक विद्वेष को बढ़ाने वाली मनुस्मृति के प्रति को जलाया था, जबकि ब्रिटानिया हुकूमत ने उन पर न मुकदमा दर्ज किया न जेल भेजा। लेकिन लगता है आज के दौर में उन्होंने ऐसा कृत्य उत्तर प्रदेश में किया होता तो उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें भी जेल भेज देती। भारतीय संविधान धारा 91(1) क प्रत्येक भारतीय को वाक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वही 14वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया कि नागरिक सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त होकर जानकारी, विचार और राय व्यक्त कर सकता है। यहाँ तक प्रत्येक भारतीय को नागरिक के रूप में सरकार की आलोचना करने का अधिकार है और इस प्रकार की आलोचना को अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आलोचना को अपराध के रूप में परिभाषित करने की स्थिति में भारत का लोकतंत्र एक पुलिस राज्य में के रूप में परिणत हो जाएगा। जो विश्वविद्यालय उपरोक्त विषयों का ज्ञान देता है, आज वहीं अपने छात्र छात्राओं के खिलाफ कैसे हो जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय में छात्र प्रतिनिधियों से सलाह मशविरा करके विश्वविद्यालय प्रशासन को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि बीएचयू छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाएंगे। लैंगिक शोषण और पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ उनकी सहायता के लिए संवेदनशील समितियां बने, जिससे उनके साथ कोई गलत वारदात अथवा फर्जी मुकदमे के द्वारा उनका उत्पीड़न न किया जाए, क्योंकि हमारा मानना है कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू